फ्रेंड्स आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 11th मंथली एग्जाम अक्टूबर के लिए केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो आप सभी फ्रेंड्स अगर क्लास 11th में और केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं तो आज के क्लास को आप सभी लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सभी चाहते हैं कि बेहतर एग्जाम देकर आए और आप सभी चाहते हैं कि बेहतर मार्क्स लेके आए तो आज के क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आपके स्क्रीन में हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी का जो फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी कराया जाता है तो इसी चैनल पर कराया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्टेट नियम किस अणु के लिए मान्य नहीं है। तो याद रखिएगा जो ऑक्टेट नियम जो है ना, कौन से अणु के लिए यानी मान्य नहीं है, तो याद रखिएगा एक का बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए वह अणु जो लुईस अम्ल नहीं है, तो कौन सा अणु जो है लुईस अम्ल नहीं है, तो दूसरा का बी हो जाएगा SnCl4। ठीक है, तीसरा देखिए एक सिग्मा आबंध किसके अति व्यापन से बनता है। तो याद रखना है एक सिग्मा आबंध जो बनता है तो वो किसके अति व्यापन से, तो तीसरा का सी हो जाएगा SsSp या फिर PS ऑर्बिटल से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब 4 नंबर पूछा गया है फ्रेंड्स कि सबसे मजबूत बंधन है, बताएंगे द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज। इसका राइट आंसर 4 का सी हो जाएगा 2s2p। ठीक है, अब 5 नंबर देखिए पूछा गया है बॉन्ड क्रम जितना अधिक होगा उतना ही डॉट अधिक होगा, बताएंगे हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर इज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का, तो याद रखिएगा बंधन पृथक्करण ऊर्जा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर पूछा गया है परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्व के अनुचुंबकीय द्विपरमाणुइक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो याद रखिएगा 2 होती है। ठीक है, यानी 2 होती है। अब चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर पूछा गया है फ्रेंड्स किस अणु का आकार रैखिक होता है, द मोलिक्यूल हैविंग ए लीनियर शेप इज। बताएंगे इसका राइट आंसर, तो कौन से अणु का आकार रैखिक होता है, तो राइट आंसर 7 का सी हो जाएगा SO2 का। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप सभी चाहते हैं कि आप सभी को इसका आंसर की या फिर इसका जो है ना PDF आपको मिल जाए तो बेहतर होगा, तो आप सभी बिल्कुल ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, वहां पर आप सभी को सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसके बाद आपको आंसर की मिलता है। ठीक है, तो आप सभी जरूर ज्वाइन कर ले। देखिए 8 नंबर पूछा गया है किस अणु में सभी बंध बराबर नहीं होता है, तो याद रखिएगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ClF3 में। ठीक है, अब चलते हैं 9 नंबर पूछा गया ओजोन अणु का कोणीय आकार होता है। तो ओजोन अणु का जो कोणीय आकार होता है द एंगुलर शेप ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल इज। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, अब 10 नंबर देखिए यौगिक X में सभी बंधन कोण बिल्कुल 109 डिग्री 28 है, तो X का मान होगा, तो याद रखिएगा X जो हो जाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, तो 10 का बी हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा। 11 नंबर देखिए OF2 में बंधन के लिए कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा sp3 2p में। ठीक है, 12 नंबर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल है, बताएंगे इनमें से कौन आइसोस्ट्रक्चरल है, तो याद रखना है 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा XeF2 और IF2-। ठीक है, अब 13 नंबर देखिए शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला अणु है द मोलिक्यूल हैविंग 0 डाइपोल मोमेंट इज। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा यहाँ पर BF3। ठीक है, 14 नंबर देखिए PCl5 जो है गैर ध्रुवीय है क्योंकि, बताएंगे PCl5 जो है नॉन पोलर क्यों है, तो याद रखना है राइट आंसर यहाँ पर जो है ना ए हो जाएगा, जो PCl बॉन्ड होते हैं वो गैर ध्रुवीय होता है। ठीक है,
इसीलिए PCl5 जो है गैर ध्रुवीय होता है। अब देखिए 15 नंबर, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण का मान उच्चतम होता है? बताएंगे द मोलिक्यूल हैविंग द हायर वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड का। 16 नंबर देखिए, वह आयन जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है और जिसका आबंध क्रम समान है, तो वो कौन है? तो याद रखिएगा 16 का ए हो जाएगा, Cl- है। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आणविक कक्षीय सिद्धांत के आधार पर CO अणु का आबंध क्रम होता है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मोलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल यानी थ्योरी इज। इसका राइट आंसर क्या होगा 17 का? तो बी हो जाएगा 3। अब 18 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया O2- में प्रति आबंध इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या होती है, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 होती है। अब 19 नंबर देखिए, न्यूनतम बॉन्ड ऊर्जा वाली प्रजाति है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा N2। ठीक है, 20 नंबर देखिए फ्रेंड्स, 20 नंबर पूछा गया है उपसंयोजक बॉन्ड युक्त यौगिक है। बताएंगे द कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अब 21 नंबर देखिए, डॉट डॉट में अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं होते हैं। बताएंगे किसमें जो है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उपस्थित नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा CH3OCH3 में। नेक्स्ट 22 नंबर, बर्फ में पानी के अणुओं द्वारा बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्डों की अधिकतम संख्या होती है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 होती है। 23 देखिए, बोर्न हेवर चक्र का प्रयोग मुख्यतः किस निर्धारण के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए लगा के आना है, जालक ऊर्जा। 24 नंबर देखिए, जल में आयनिक यौगिक के विघटन के लिए उत्तरदायी बल है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयन यानी आयन द्विध्रुव बल है। नेक्स्ट 25, सर्वाधिक सहसंयोजी हैलाइड है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, AlF3। ठीक है, 26 देखें, निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की कमी की बात करें तो 26 का डी हो जाएगा, BH32 में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। निम्नलिखित में किस अणु में पाई बॉन्ड नहीं होती है? तो पाई बॉन्ड किस में नहीं होती है प्यारे स्टूडेंट? तो याद रखिएगा जो जल होती है H2O, उसमें जो है ना पाई बॉन्ड नहीं होती है। अब देखिए O2 में उपस्थित प्रति आबंध इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या की बात करें O2 में, तो याद रखना है यहाँ पर 28 का ए हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम लोग 29 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रजाति का आकार समतल त्रिकोणीय होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज प्लेन ट्रायंगुलर यानी शेप? तो इसका राइट आंसर 29 का बी हो जाएगा, NO3- में। ठीक है, अब 30 नंबर देखिए, आबंध ऊर्जा का सही क्रम है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज। इसका राइट आंसर याद रखना है आपको, जो Br यानी जो ब्रोमीन है, वो ब्रोमीन फ्लोरीन, ये जो है ग्रेटर देन होता है यानी फ्लोरीन से। ठीक है, तो याद रखना है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग का क्लास जो है यहाँ कंप्लीट हो रहा है। क्लास 11th जो केमिस्ट्री का है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर की आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या फिर इसके बाद आप सभी का जो है ना वीडियो यानी बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपना जो है ना स्टडी बेहतर से बेहतरीन कीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।